7 चरण में चुनाव कराने की घोषणा की। घोषणा करने के साथ साथ उसमें कई बातें ऐसी देखने में आई हैं जो बेहद ऑब्जेक्शनेबल हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जैसे ही कोई कंप्लेंट हेट स्पीचेस की आती है, अगर वो कोई विपक्ष की पार्टी है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। कल मुंबई में जो समापन भाषण था राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, जहां तमाम विपक्षी दलों ने यह माना कि ईवीएम जो है उस पर संदेश सही है और ईवीएम को लेकर ईवीएम हटाओ देश बचाओ, और इस पे हम लोगों ने साझा बात की थी। और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से जो आप साथियों के द्वारा की गई थी, न्यूज़। नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है। आप सब जानते हैं अभी 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें चुनाव की घोषणा की। 7 चरण में चुनाव कराने की घोषणा की और घोषणा करने के साथ साथ उसमें कई बातें ऐसी देखने में आई हैं जो बेहद ऑब्जेक्शनेबल हैं, जो ऐसा कहीं लगता ही नहीं है कि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी बोल रहा है। वो देश के लोगों की मजाक उड़ा रहा है। देश में जो सिविल सोसाइटी के लोग अपनी वोट की चोरी रुकवाना चाहते हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी वोट जिसको हम दे रहे हैं उसी को जाए, ये भरोसा तो पैदा हो। लेकिन वो सबका मजाक उड़ा रहे, कह रहे डब्बा लेके घूम रहे हैं कुछ लोग। ये डब्बा है और आप जो लेके घूम रहे हैं वो क्या है? आपके लोग जो मशीन गाड़ी पर रख के मोदी की गारंटी का कार्ड लगा के घूम रहे हैं वो क्या है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका पूरा चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है? क्या मोदी जी के प्रचार के लिए काम कर रहा है? और उसमें जो चुनाव की घोषणा हुई है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो निष्पक्ष रूप से निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियां तय की हों। ऐसे लगता है जैसे किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने आका के साथ बैठ के चुनाव की डेटें तय की हों और अपनी सहूलियत देखी हो कि कैसे उनके बड़े नेता पूरे देश में जाके अपने प्रचार को आगे बढ़ा पाए। और उसमें सबसे मजे की बात तो यह है कि जिन राज्यों में एक तरफा चुनाव या तो बीजेपी के खिलाफ होता है या बीजेपी के फेवर में होता है, ऐसे राज्यों को चुनाव तो हो रहा है एक डेट में। और बाकी जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार, तेलंगाना, तो इस तरह के जो बाकी राज्य हैं वो उनके अंदर 7 चरण तक में मतलब चुनाव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है 7 चरण का? 7 चरण का मतलब है मैनिपुलेशन करने का टाइम देना। आखिर ये चुनाव आयोग टाइम किसको देना चाहता है? और इसके साथ साथ एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल कर लिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है कि जो हेट स्पीचेस दे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब हेट स्पीचेस सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जैसे ही कोई कंप्लेंट हेट स्पीचेस की आती है, अगर वो कोई विपक्ष की पार्टी है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हेट स्पीच दे रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। मैं पूछना चाहता हूं, देश की जनता ये जानना चाहती है कि ये चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है? क्या लोगों की वोट की कोई वैल्यू है या नहीं है? आखिर 7 चरण में मतदान क्यों? और ऊपर से जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अभी जो सुनवाई हो रही थी कि वीवीपैट से किस तरह काउंटिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जिस तरह लोगों के अंदर एक संशय था कि वीवीपैट की पर्चियां निकले और वो उसको अपने हाथ से डब्बे में डाले, उनकी काउंटिंग हो, उस पर भी बड़ा मजाक बना दिया उन्होंने। क्या वो ग्राउंड क्या ले रहे? देखिए, वो कह रहे हैं इंक्रीज वीवीपैट स्लिप्स काउंटिंग विल रिक्वायर एडिशनल वीसीबी, यानी उसके लिए अलग से और भी बूथ बनाने पड़ेंगे। इट शैल रिक्वायर लार्जर काउंटिंग हॉल्स विच विल पॉज अ ग्रेट डिफिकल्टी, यानी और बहुत सारे हॉल्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे अलग अलग स्थान की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे पास नहीं है। हम मजाक कर रहे हैं आप? 5 साल के लिए देश की जनता देश को चलाने की सत्ता जिनको सौंपने वाली है, अगर उस चुनाव के रिजल्ट में 3-4 दिन लग जाए
और भी जगह का इस्तेमाल चुनाव में कर लिया जाए और भी चुनाव के केंद्र बना दिए जाए, स्थापित कर दिया जाए, इसमें चुनाव आयोग को आपत्ति क्यों है? ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत के अंदर कमी नहीं है और ना काउंटिंग बूथ बनाने की कोई कमी है, ना काउंटिंग में जो लोग शामिल होंगे उसकी कोई कमी है। इतना बड़ा स्टाफ पूरे देश के अंदर है सरकारी कर्मचारियों का। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों से, क्योंकि एक और बात उन्होंने कहा कि काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स इज नॉट लाइक ए काउंटिंग ए बैलेट पेपर, एज द साइज ऑफ वीवीपैट स्लिप्स इज 9.9 centimeter and 5.6 centimeter and is a thermal paper coated with chemical to ensure intention of print for longer period of more than 5 years. That makes it little sticky. It takes around 1 hour to count the VVPAT slips of one VVPAT, as it is not easier to count the ballot paper due to stickiness. यानी वो कह रहे कि एक मशीन को की पर्चियों को काउंट करने में 1 घंटा लगेगा। अरे मैं कहता हूँ चाहे 4 दिन लगे, इसमें दिक्कत क्या है? लोग सिर्फ इतना चाहते हैं, अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे, जित पे ही अड़े हो और आप ईवीएम से ही चुनाव कराओगे, तो कम से कम इतना तो कर दो कि उसकी पर्ची निकले, उसके हाथ में आ जाए। प्रिंटर लगाओ ना आप, ताकि उसकी स्याही ना उड़े, उसके हाथ में पर्ची आए और उस पर्ची को अपने हाथ से बैलेट पेपर में डाले और फिर सारी 100% उन पर्चियों की भी गिनती हो जाए। चुनाव का रिजल्ट अगर 2 दिन में नहीं 3 दिन में, जब आप 7 चरण में चुनाव करा सकते हो, 2.5 महीने तक वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा, 2.5 महीने तक चुनाव प्रचार चलेगा, तो अगर काउंटिंग में 10 दिन लग जाए, वैसे तो 3 दिन का काम है, अगर काउंटिंग नहीं करा दे तो 3 दिन के अंदर हो जाएगी। मैं कहता हूं अगर 5 दिन भी हो जाए, उसमें आपत्ति क्या है? 5 साल के लिए सरकार चुन रहे हैं, जनता 5 साल के लिए उनके हाथों में सौंप रही है देश को चलाने की बागडोर, तो उसमें दिक्कत क्या है? ऐसे कई राज्य आप देखिए, अमेरिका का देखिए, कई महीनों लगते हैं चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने में। तो इससे ये सच जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना ही नहीं चाहता। वो बीजेपी के बिहेस्ट पे काम कर रहा है, उनके इशारे पे कर रहा है। अब मैं चाहूंगा कि सूरज मंडल जी आगे इस संदर्भ में आगे बताइए। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को मैं बताना चाहूंगा, यह एक संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक मर्यादा में रहकर ऑपरेशन हो सकता है और हो ही नहीं सकता है, किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। और दूसरी बात, मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। कल बंबई में जो समापन भाषण था राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, जहां तमाम विपक्षी दलों ने यह माना कि ईवीएम जो है उस पर संदेश सही है और वीवीपीएटी की पर्चियों को गिना जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं इस अपील को आज दोहरा रहा हूं कि जो तमाम संगठन हमारे साथ, किसान संगठन के जो साझा किसान मजदूर मोर्चा और जो एडवोकेट साहब हमारे साथ बैठे हैं, बलराज जी, ये सारे लोग जो हैं, जो एक कॉल दिए हैं, जो ये है कि 23 मार्च शहीद भगत सिंह जी के, सुखदेव के, राजगुरु के शहादत दिवस पर पूरे देश के लोग भाजपा भगाओ राष्ट्रीय उपवास रखें। उस पे मैं आमंत्रित करता हूं राजनीतिक दलों को भी कि आप हमारे इस उपवास में शामिल हों और इसको एक वृहद और जनता की आवाज बनाने में हमारी मदद करें। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं जो हैशटैग उस दिन यूज होगा, और कल 19 को सर्वोच्च न्यायालय में वीवीपीएटी की लगी हुई थी केस, उसको 3 अप्रैल कर दिया गया है। कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण उसमें मेंशन किए हैं, आज कल सुना जाना चाहिए। और हमारा हैशटैग है ECI_RSS, संघीय चुनाव आयोग कल के लिए। और 23 मार्च के लिए हमारा जो हैशटैग है भाजपा भगाओ देश बचाओ और ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ये दोनों मैं तमाम साथियों से अपील करता हूं। हमारे वीडियोस अलग अलग जारी हो चुके हैं, उनके आधार पर आप अपना हमें समर्थन दें, हमें नहीं, अपनी बात को जोर से और एक शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से रखें। मैं आत्मजीत जी को आग्रह करता हूं कि वो आए।
आज का आज पधारे सभी पत्रकारगण और हमारे ईवीएम संयुक्त मोर्चा के, संविधान बचाओ संगठन के और तमाम वो सिविल सोसाइटी के, चाहे वो ओबीसी हों या वो दलित समाज से हों या वंचित समाज से हों, और साझा किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से मैं खुद इस मीटिंग में आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन कर रहा हूं और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 13 तारीख की जो मीटिंग हमने दिल्ली में की, उसमें 100 से ज़्यादा किसान और मजदूर संगठनों ने हिस्सा लिया। ईवीएम के मुद्दे पर हमने गहन चर्चा की और शाम को 4 बजे उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें हमने ये कहा था कि सारे देश के किसान, मजदूर और वंचित समाज के लोग ईवीएम को लेकर ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, और इस पर हम लोगों ने साझा बात की थी। और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से जो आप साथियों के द्वारा की गई थी, उसके बाद ही इंडिया गठबंधन में आपने कल देखा जो उनका समापन हुआ भारत जोड़ो न्याय का, उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जब पर्ची पे काउंटिंग मांग रहे हैं हम लोग, तो क्यों नहीं जानी चाहिए, वो दी जानी चाहिए और उसका हक हमें मिलना चाहिए। हम उसका हक आपसे मांग नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अगर आप वो हक हमें नहीं देंगे तो हम अपने संविधान का हक, अपने वोट का हक, अपने इलेक्शन का वोट डालने का, मतदाता का हक आपसे ले लेंगे। ये बात हमने कही और कल वहाँ पर बहुत संख्या में लोगों ने ईवीएम को ये कहा कि आप जो पर्ची पे काउंटिंग करें, आप बैलेट पे उस पर्ची को डालें और काउंटिंग करें। जो हमारे साथी ने भी ये कहा कि जो ईवीएम में वीवीपैट मशीनें हैं वो पर्याप्त साधन में नहीं हैं, तो मेरा आप लोगों से कहना है कि जब वो पर्ची बैलेट में डल जाएगी तो वो वीवीपैट वहाँ से फ्री हो जाएगा। अगर आपके पास उनकी संख्या कम है तो आप दूसरी जगह, क्योंकि आप 7 चरणों में इलेक्शन करा रहे हैं, तो वो मशीनें आप वीवीपैट के प्रिंटर की कहीं और भी भेज सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है आपको वीवीपैट मशीनें भी लॉक एंड की में रखनी है या स्ट्रॉन्ग रूम में रखनी है। तो ये उनका जवाब है। दूसरी चीज़, हम लोग जिस तरीके से अब इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम का मुद्दा जो है वो अब जो है वो मेन मुद्दा बन गया है और राजा की जान जो है वो ईवीएम में फंसी है, जो कि तोता है उसका। तो ये लोग छटपटा रहे हैं और हमारे ही कुछ लोगों को इधर उधर भेज के उनको इलेक्शन लड़वा कर उनको किस तरीके से इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आखिरी आदमी भी यहाँ खड़ा होगा से काउंटिंग कराने की अगर नहीं अनाउंसमेंट की, तो हम आपका भी घेराव करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी भी पदाधिकारी को हम वहाँ पे काम नहीं करने देंगे, बूथ पे ईवीएम नहीं करने देंगे। और कुछ हमारे संगठनों का ये भी कहना था कि अगर ज़बरदस्ती की जाएगी तो हम उस बूथ को सील कर देंगे और चुनाव नहीं होने देंगे।